हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स की क्लासेज शुरू कर रहे हैं। क्लास 10th जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, आरबीएससी हो चाहे कोई सा भी स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई हो, उनके लिए हम ये क्लासेज शुरू कर रहे हैं। आज पहला चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। आपके एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स की जो क्लास 10th की बुक है उसका पहला चैप्टर है रियल नंबर्स। में सीबीएसई और अदर जो बोर्ड्स हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हिंदी और इंग्लिश मिक्स में आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, बताऊंगा। ज़्यादातर स्टूडेंट्स हिंदी में थोड़ा कंफर्ट भी रहते हैं, तो हम सबसे पहले पहला चैप्टर रियल नंबर्स, इसे हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। रियल नंबर का जो कॉन्सेप्ट है, इससे पहले थोड़ा सा मैं नंबर्स के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ। जैसे आप लोग पहले पढ़ चुके हैं नेचुरल नंबर्स, एन, जिसे एन से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर्स, हिंदी में इसे प्राकृत संख्याएं कहते हैं। नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 से लेकर के आगे कंटिन्यू। दीज आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। दूसरा होता है दोस्तों होल नंबर्स, इसे W द्वारा हम शो करते हैं। होल नंबर्स, हिंदी में इसे कहते हैं पूर्ण संख्याएं। ये 0 से शुरू होकर के आगे कंटिन्यू चलती रहती है। तो नेचुरल नंबर्स 1 2 3 आगे कंटिन्यू, होल नंबर 0 1 2 3 आगे कंटिन्यू। फिर है इंटीजर्स, जिसे हिंदी में कहा जाता है पूर्णांक, पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स। इंटीजर्स देखिए आप, 0 के अलावा इसमें जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 आगे कंटिन्यू। और 0 से छोटी संख्याएं, 0 से जो छोटे नंबर्स हैं, 0 से छोटा नंबर है -1 -2 -3 -4, ये सारे नंबर्स कहलाते हैं इंटीजर्स। यानी इंटीजर्स में नेचुरल नंबर्स भी शामिल है, होल नंबर्स भी शामिल है। फिर एक है रेशनल नंबर, जिसे हिंदी में कहा जाता है परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर उन्हें कहते हैं वो नंबर्स जिनको हम P/Q के रूप में शो कर सकते हैं, लिख सकते हैं। वे नंबर्स जिन्हें हम P/Q के रूप में शो कर सकते हैं रेशनल नंबर्स कहलाते हैं, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। इसी के साथ इर्रेशनल नंबर भी होता है, प्राइम नंबर भी होता है। प्राइम नंबर यानी ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर्स सिर्फ खुद वो नंबर और 1 उसका फैक्टर होता है, यानी वो नंबर खुद से और 1 के अलावा किसी से भी डिवाइड नहीं होते हैं, वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। इसी तरह आप इवन नंबर, ओड नंबर, को प्राइम नंबर, इनके बारे में आप सभी पढ़ चुके हैं। आइए अब हम आगे बात करते हैं। अब दोस्तों HCF क्या होता है, इसके बारे में हम समझते हैं। HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमें 148 और 124 का HCF फाइंड करना है। 148 और 124 का HCF फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम 148 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं। जैसा कि आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है, 148 के
फैक्टर्स कर रहे हैं। सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं। 7 2 जा 14, 4 2 जा 8, अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है। 3 2 जा 6, 7 2 जा 14। अब देखिए ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है। देख लें, 3 से कोई नंबर डिवाइड होता है, उन नंबर को ऐड करके 7 + 3 10 हो रहा है। 10 क्या 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता है, तो ये नंबर 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। 2 से नहीं हो रहा है तो 4 से भी नहीं होगा। 5 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। 5 से वो नंबर डिवाइड होता है जिसके यूनिट पे 0 या 5 हो। तो अब देखिए ये नंबर 37 से ही डिवाइड हो रहा है। 37 1 जा 37। तो 148 के फैक्टर्स हमने निकाल लिए। इसी तरह 124 के फैक्टर निकालते हैं। इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे। 6 2 जा 12, 2 2 जा 4, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे। 3 2 जा 6, 3 1 जा 2 1 जा 2। अब 31 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा है, 5 से नहीं हो रहा है, 7 से नहीं हो रहा है। ये इटसेल्फ 31 से ही डिवाइड हो रहा है। अब देखिए 148 के फैक्टर्स हम इस तरह लिखते हैं। 148 के फैक्टर हैं 2 × 2 × 37, यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 4 को 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 148 आएगा। ये प्राइम फैक्टर्स कहलाते हैं। ऐसे ही 124 के हमने फैक्टर किए 2 × 2 × 31। ये 124 के फैक्टर्स हुए हैं, प्राइम फैक्टर्स। 2 2 जा 4, 4 31 जा 24 होता है। ये फैक्टर आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं 8th 9th में। अब देखिए हम बात कर रहे थे HCF। HCF को हिंदी में कहा जाता है महत्तम समापवर्त्य। महत्तम समापवर्त्य इंग्लिश में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है 148 और 124 का। तो देखिए 148 के फैक्टर्स ये हुए हैं। इसको मैं 2 और 2 को 2 और 2 दोनों में कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन है। 148 के फैक्टर्स 2 × 2 × 37 हुए हैं। इसमें 2 × 2 इसमें भी है, 2 × 2 इसमें भी है। तो 2 × 2 को अपन 4 × 37 लिख सकते हैं। यहाँ भी इसको 4 × 37 लिख सकते हैं। 4 × 31 सॉरी। अब देखिए 148 के फैक्टर ये हो गए, 124 के ये हो गए। इन दोनों के फैक्टर में हाईएस्ट कॉमन है 4। हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर है वो 2 × 2 है, यानी 4 है। तो दोस्तों 148 और 124 का HCF कितना हुआ? 4। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। इसी तरह LCM भी हम निकाल सकते हैं। LCM कहलाता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल ये भी आपको मैं समझा देता हूँ इसी एग्जाम्पल को लेके। इसको LCM को हिंदी में कहा जाता है लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखिए LCM क्या होगा 148 और 124 का। जो कॉमन है उसे लेना है। इन दोनों में 4 कॉमन है, 4 को ले लिया। फिर इसके अलावा लिस्ट यानी मिनिमम जो कॉमन नहीं है वो भी आएगा। यहाँ 37 है, इंटू 37 भी आएगा, और इंटू 31 है 31 भी आएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे जो भी नंबर आएगा वो इन दोनों का 148 और 124 का
LCM कहलाएगा। हालांकि इस चैप्टर में आपके HCF से ज़्यादा काम है, तो इन दोनों का HCF 4 हुआ। अब आगे यूक्लिड डिवीज़न लेमा, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। यूक्लिड डिवीज़न लेमा, लेमा को थ्योरम भी कहते हैं। आप लेमा के चक्कर में न पढ़ें। लेमा यानी एक प्रकार का प्रूवन स्टेटमेंट है, उसे लेमा कहा जाता है। तो ये एक प्रकार से थ्योरम ही है। इसके लिए सबसे पहले एक डिवीज़न का एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। देखिए 25 को डिवाइड कर रहे हैं हम 6 से। 25 को डिवाइड कर रहे हैं 6 से। देखिए 25 डिवाइड बाई 6 से 25 को डिवाइड किया, 6 4 जा 24, माइनस किया, रिमाइंडर बचा 1। अब आगे डिवाइड नहीं हो रहा है। अब देखिए इसमें ये कहलाता है 25 कहलाता है डिविडेंड। डिविडेंड क्या कहलाता है? डिविडेंड। जिससे हमने डिवाइड किया है वो है डिवीज़र। डिवाइड करने पे जितनी बार डिवाइड हुआ है वो कहलाता है कोशेंट, और डिवाइड करने के बाद जो रिमेनिंग बच रहा है उसको रिमाइंडर कहते हैं। रिमाइंडर हिंदी में देखिए आप, ये कहलाता भाजक, भाग दे रहे हैं, ये भाज्य, ये भागफल, ये रिमेन यानी शेष बच रहा है, रिमाइंडर यानी शेषफल कहलाता है। अब देखिए 25 को हमने डिवाइड किया 6 से। 25 क्या है? डिविडेंड। 6 डिवीज़र, 4 बार डिवाइड हुआ है, 4 कोशेंट कहलाएगा। और नीचे डिवाइड करने के बाद शेष 1 बचा है, 1 बचा है, तो ये 1 हिंदी में कहलाता शेषफल, इंग्लिश में कहते हैं रिमाइंडर। अब देखिए यहाँ ये जो 25 है ये किसके इक्वल है? 25 इज इक्वल टू 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर यानी 0 1। 25 इज इक्वल टू 6 इंटू 4, 6 4 जा 24 प्लस 1 25। तो ये 25 क्या है? 25 है डिविडेंड, सिक्स क्या है? डिवीज़र, इंटू 4 क्या है? कोशेंट, प्लस 0 1 क्या है? रिमाइंडर। अब यहाँ पे आप देखिए, इसको अगर अपन डिविडेंड को A मान लेते हैं ये 25 A है, डिवीज़र क्या है? B है, ये Q है और ये R है। तो ये क्या बन जाएगा? A किसके इक्वल है? A इज इक्वल टू B इंटू Q। A इज इक्वल टू BQ प्लस R। ये जो है ये कहलाता है यूक्लिड डिवीज़न थ्योरम या यूक्लिड डिवीज़न लेमा। A इक्वल टू BQ प्लस R। अब यहाँ देखिए R की क्या कंडीशन है? ये जो R है
रिमेन जो बचा है, रिमाइंडर जो है, आर क्या होगा, आर या तो आपके 0 आएगा या कोई नंबर आएगा। जब भी आप डिवाइड करेंगे, डिवीज़न करेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा। अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो, पूरा डिवाइड नहीं होगा तो रिमाइंडर कुछ बचेगा। अब रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर हमेशा डिवीज़र से छोटा होगा। रिमाइंडर इज लेस देन बी, बी से हमेशा छोटा होगा, बी से हमेशा छोटा होगा। इसके अलावा रिमाइंडर 0 के इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा। रिमाइंडर जो है वो इस डिवीजर से हमेशा छोटा नंबर होगा। छोटा नंबर इसलिए होगा, अगर बड़ा नंबर है तो रिमाइंडर हो ही नहीं सकता, क्योंकि बड़ा नंबर है तो और डिवाइड हो रहा है, और आप डिवीज़न करेंगे और डिवाइड हो रहा है, इसलिए रिमाइंडर हमेशा 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन डिवीज़र से छोटा होगा। तो ये जो है ये यूक्लिड डिवीज़न लीमा है, यूक्लिड डिवीज़न थ्योरम है। अब इससे HCF भी निकाला जाता है। HCF कैसे निकालते हैं हम वापस देखते हैं। अब देखिए यूक्लिड डिवीज़न लेमा A इक्वल टू B इंटू Q प्लस R, जहाँ R क्या है, रिमाइंडर है। रिमाइंडर हमेशा 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा, लेकिन B से छोटा होगा। B यानी जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, जो डिवीज़र है उससे छोटा होगा रिमाइंडर हमेशा। अब इस लेमा का यूज करते हुए, इस थ्योरम का यूज करते हुए, हमने पहले एग्जाम्पल लिया था 148 और 124, इसका HCF निकाला था। दोबारा हम इसका HCF निकालते हैं इस थ्योरम के द्वारा। तो इसमें देखिए सबसे पहले जो बड़ा नंबर है उसको डिवाइड करेंगे छोटे नंबर से। 148 डिवाइड बाई 124, 124 से 148 को डिवाइड करेंगे, ये वैसे ही शो हो रहा है, 1 बार डिवाइड हो रहा है। 124 यहाँ लिखा, माइनस करेंगे, 4 बचा, यहाँ 2 और यहाँ 0। अब देखिए डिवाइड नहीं हो रहा है, रिमाइंडर यहाँ पर आया है 24। 24 इससे छोटा नंबर है, इसलिए डिवाइड नहीं हो रहा है। इसको इस यूक्लिड डिवीज़न थ्योरम की फॉर्म में हम एक बार लिखते हैं। देखिए 148 इज इक्वल टू 124 इंटू 1 प्लस 24। अब हमें HCF फाइंड करना है, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। इस लेमा का यूज करते हुए हमने बड़े नंबर को डिवाइड किया छोटे नंबर से, जहाँ तक डिवाइड हुआ किया, रिमाइंडर 24 आ गया। अब डिवाइड नहीं हो रहा है, इसको इस थ्योरम की फॉर्म में हमने लिख दिया। अब दोबारा सेम प्रोसेस यूज करेंगे। अब इसमें देखिए 124 छोटा नंबर है, इसको अब डिवाइड किया जाएगा इस रिमाइंडर से, यानी 24 से। यहाँ 124 को 24 से दोबारा डिवाइड करेंगे। ये 124 डिवाइड बाई 24। 24 से कितनी बार डिवाइड हो रहा है देखिए, 24 से ये हो रहा है आपके 5 टाइम्स डिवाइड।
5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 20, 120 माइनस करेंगे 4 0 0। अब डिवाइड नहीं हो रहा है, यहाँ रिमाइंडर आ गया है 4, शेष रिमेन 4 बचा है। इसको वापस इसी फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ देखिए 124 इज इक्वल टू 24 इंटू 5 प्लस 4। अगेन सेम प्रोसेस यूज करेंगे। अब 24 को डिवाइड करेंगे 4 से। ये 24 है, ये डिवाइड होगा किससे? रिमाइंडर से, 4 से। चलिए करते हैं। 24 डिवाइड बाई 4। ये देखिए फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, दिस इज थर्ड स्टेप। 24 को 4 से डिवाइड किया है, 6 बार डिवाइड हो रहा, 6 4 जा 24, रिमेनिंग 0। रिमेनिंग क्या बचा है? 0 बचा है। इसको भी इस रूप में अपन लिख लेते हैं। 24 इज इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस 0। रिमाइंडर 0 आ गया है, हमारा प्रोसेस पूरा हो गया है। अब यहाँ देखिए लास्ट जो रिमाइंडर 0 आया है, उस समय पर हमने डिवाइड किससे किया? यानी यहाँ पर डिवीज़र क्या है? डिवीज़र क्या है? 4 है। तो आपका 148 और 124 का HCF क्या हो गया? HCF ऑफ 148 एंड 124 इज इक्वल टू 4। दिस इज आंसर। यानी हमने यहाँ पर यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज करते हुए 148 और 124 का HCF फाइंड किया है। बड़े, एक बार रिपीट कर देता हूँ, बड़े नंबर को डिवाइड किया छोटे नंबर से, जहाँ तक डिवाइड हुआ है करते गए, जो रिमाइंडर बच गया है उसके बाद इस रिमाइंडर से डिवाइड किया है इसको, डिवीज़र को। 24 से डिवाइड किया है 124 को, 5 टाइम्स डिवाइड हुआ है, रिमाइंडर बच गया 4। अब वापस रिमाइंडर से डिवाइड किया है इस डिवीज़र को, 24 को, रिमेनिंग 0 आ गया है, 6 टाइम डिवाइड हुआ है। तो किससे लास्ट, किससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 बचा है, वो नंबर, वो डिवीज़र HCF कहलाता है उन दोनों नंबर्स का। दिस इज यूक्लिड डिवीज़न लेमा। यहाँ देखिए 148 और 124 का HCF फाइंड किया है, 4 आया है। अब मान लीजिए हम इस स्टेप को भूल जाते हैं, जैसे मान लीजिए ये स्टेप है ही नहीं, आपको केवल 124 और 24 का HCF फाइंड करना है। फाइंड द HCF ऑफ 124 एंड 24। 124 एंड, तो ये स्टेप आपकी गायब हो गई। ये पहली स्टेप बन जाएगी। यहाँ पर 124 को डिवाइड किया 24 से, 4 रिमाइंडर बचा। ये स्टेप आपकी सेकंड स्टेप हो जाएगी। 24 को फिर डिवाइड किया 4 से, रिमाइंडर 0 आ गया। तो इन दोनों का भी HCF कितना आया? 4 आया। तो यहाँ 148 एंड 124 का HCF 4 है, तो 124 और 24 का HCF भी कितना है? 4 है। तो दोस्तों देखिए,
यूक्लिड डिवीज़न लेमा का आपका जो पहला चैप्टर है, इसमें पहला एग्जाम्पल मैंने आपको अभी समझाया है। 148 एंड 124 का HCF निकालना, इसको यूज करते हुए इसमें थोड़ी सी डिजिट मैंने चेंज की है। सेकंड एग्जाम्पल देखिए आप, आपकी जो NCERT की टेक्स्ट बुक है, इसका सेकंड एग्जाम्पल देखिए। शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q। यानी हमें शो करना है कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर 2q की फॉर्म में होता है, एंड दैट एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1 वेयर q इज सम इंटीजर्स। तो देखिए इसको अपन शो करते हैं। सबसे पहले लेट a बी ए पॉजिटिव इंटीजर। देखिए एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल है, इसमें हमें शो करना, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q। एवरी इवन इंटीजर फॉर्म 2q में है, ये हमें शो करना है। तो लेट a बी एन पॉजिटिव इंटीजर। a क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है, और b है 2, क्योंकि हमें जो इवन इंटीजर्स हैं उनको फॉर्म 2q में हैं, ये हमें शो करना है, ये हमें शो करना है। तो देखिए पॉजिटिव इवन इंटीजर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले 2 के बाद इवन इंटीजर्स 3 ऑड इंटीजर है, 4 इवन है, 4 के बाद इवन इंटीजर्स है 6, फिर है 8। अब देखिए इसमें हम यूक्लिड डिवीज़न थ्योरम का यूज करते हैं। सबसे पहले 2 लेते हैं, 2 को डिवाइड करते हैं। b नंबर है जिसको हमने 2 लिया है, 2 इसलिए लिया है कि 2q फॉर्म में इसको शो करना है। तो 2 से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर बचा है 0। दूसरा लेते हैं 4 को डिवाइड किया है 2 से, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर यहाँ भी कितना बचा है? 0। तीसरा लेते हैं 6, इसको भी 2 से डिवाइड करते हैं, 3 बार डिवाइड हो रहा है, 3 2 ज़ा 6, रिमाइंडर 0। ऐसे ही 8 को करेंगे, 4 टाइम्स डिवाइड होगा, रिमाइंडर बचेगा 0। अब इसको हम यूक्लिड डिवीज़न थ्योरम है इस फॉर्म में लिखते हैं, a = bq + r। इसको लिखते हैं a 2 = 2 × 1 + r यानी 0। ये इस फॉर्म में मैंने लिखा है। 4 को लिखते हैं इस फॉर्म में, 4 = 2 × 2, 4 = 2 × 2 + r यानी 0। ऐसे ही 6 को लिखा हमने, 6 = 2 × 3 + 0। ऐसे ही 8 को लेंगे, 8 इस फॉर्म में आएगा यूक्लिड लेमा की फॉर्म में, 2 × 4 + 0। अब इन सब में आप देखिए a अपन ने पॉजिटिव इंटीजर लिया है, ये a है पॉजिटिव इवन इंटीजर, ये भी पॉजिटिव इवन इंटीजर है 4, ये इवन इंटीजर है, ये भी इवन इंटीजर, ये अपने a है। b q, अब देखिए b q सब जगह पे, ये b है, ये 2 लिया अपन ने क्योंकि 2q, q यहाँ पर 2q, q यहाँ पर 1 आ रहा है,
यहाँ पर भी 2q 2 आ रहा है, 2q q3 आ रहा है, 2q q4 आ रहा है। तो q एक इंटीजर है जो 1 2 3 4 5 6 7 आगे इस तरह सोन चलता रहेगा, और रिमाइंडर यहाँ पर सभी में 0 आ रहा है। तो इससे ये शो होता है कि कोई भी इवन पॉजिटिव इंटीजर है वो 2q फॉर्म में होता है, क्योंकि प्लस 0 का कोई महत्व नहीं है। तो लेट ये शो हो गया है कि एनी इवन पॉजिटिव इंटीजर a इज इक्वल टू 2q। ये प्रूव हो गया है, ये शो हो गया है। इसी तरह इसमें दूसरा और हमें पूछा है, देखिए आगे पूछा है इसमें, शो दैट एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर, इवन इंटीजर्स को हमने शो कर दिया 2q फॉर्म में होते हैं। अब शो करना हमें कि एवरी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1। 2q प्लस 1 फॉर्म में सभी ओड इंटीजर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ ऑड इंटीजर्स लेते हैं। ऑड इंटीजर लिया अपन ने 3, 5, 7, 9, कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। इसको देखें अब 2q प्लस 1, तो b हमारा 2 है, तो यहाँ भी सभी को 2 से हम डिवाइड करते हैं। 3 डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1 बच रहा है। ऐसे ही 5 को लिया, 5 डिवाइड बाई 2, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1 बच रहा है। ऐसे ही हमने 7 को लिया, 2 से डिवाइड किया, 3 2 जा 6, रिमाइंडर 1 बच रहा है। अब इसे हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा फॉर्म में लिखेंगे। a प्लस बी क्यू प्लस आर, इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1। देखिए मैं लिखता हूँ इसको, 3 इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1। इसे लिखते हैं 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 1। इसे लिखते हैं 7 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 1। ऐसे ही 9 को लिखेंगे, 9 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 1। अब देखिए 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, और प्लस 1 जो रिमाइंडर है सभी में सेम है। यानी ये फॉर्म क्या हो गई, फॉर्म हो गई आपके a इज इक्वल टू 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, तो ये 2q हो गया। q 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, कोई भी q कोई एक इंटीजर है, प्लस 1। तो a इज इक्वल टू 2q प्लस 1, ये शो हो गया कब, किसी भी एनी ओड पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। एनी ओड पॉजिटिव इंटीजर्स है वो 2q प्लस 1 फॉर्म में लिखे जाते हैं, और एनी इवन इंटीजर्स हैं वो 2q फॉर्म में लिखे जाते हैं। ये हमने दोनों शो कर दिए। एग्जाम्पल 3 देखिए, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 वेयर q इज सम इंटीजर। ये एग्जाम्पल भी वैसा ही है जैसा अपन ने अभी जस्ट सेकंड वाला एग्जाम्पल किया है। इसमें आप उसी तरह इसको ट्राई करें। इसमें जैसे
5 नंबर ले लिया, 4 से एक नंबर ले लिया ए, दूसरा ले लिया पॉजिटिव ऑड इंटीजर 5 और डिवाइड करके उसी तरह करेंगे तो 4q+1 फॉर्म में यूक्लिड डिवीज़न लेमा फॉर्म में आ जाएगा। एग्जाम्पल 4 देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है। ए स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फ़ी एंड 130 बादाम बर्फ़ी। काजू बर्फ़ी है 420 एंड बादाम बर्फ़ी है 130। मिठाई की दुकान वाला है, 420 काजू बर्फ़ी है और 130 है बादाम बर्फ़ी। She wants to stuck them in such a way that each stuck has the same number। वो इन बर्फ़ी को, जैसे मिठाई वाला होता है, हलवाई वाला आपने देखा होगा, मिठाई जब बनाते हैं तो मिठाई को ट्रे में जमाया जाता है, ट्रे में जमाते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन को आपको समझना कि क्या दे रखा है और क्या पूछा है। तो एक हलवाई है, मिठाई वाला है, उसके पास काजू की बर्फ़ी है 420, बादाम बर्फ़ी है 130। वो उसे एक ट्रे में इस तरह जमाना चाहता है, इन सच ए वे दैट ईच स्टक हैज़ द सेम नंबर। इस तरह जमाना चाहता है कि एक लाइन में सेम नंबर बर्फ़ी आए। एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे, और इस ट्रे का भी लिस्ट, कम से कम एरिया कवर करते हुए वो इन दोनों बर्फियों को जमा दे। What is the number of that can be placed in each stack for these purpose? तो इस पर्पज के लिए इस ट्रे में लिस्ट, कम से कम एरिया लेते हुए हर लाइन में सेम बर्फ़ी जमाते हुए उसको ये काम करना है। तो हर प्रत्येक लाइन में, एवरी लाइन में मिनिमम कितनी बर्फ़ीज़ आएगी। तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये ट्रे है, यहाँ वो काजू की बर्फ़ी जमाना चाहता है, जैसे ये काजू की बर्फ़ी जमा दी, ये इस तरह से काजू की बर्फ़ी जमा दी, ऐसे काजू की बर्फ़ी जमा दी। अब इस क्वेश्चन में कहा है लिस्ट एरिया यूज़ लेते हुए। लिस्ट एरिया का मतलब एरिया आपको छोड़ना भी नहीं है, तो यहाँ भी काजू की बर्फ़ी हमें जमानी है। ऐसे मान लीजिए यहाँ तक काजू आ गए, काजू की बर्फ़ी आ गई, मान लीजिए एक लाइन में काजू की बर्फ़ी कितनी आई है, x बर्फ़ी आई है, और इधर कितनी रो बनी है काजू की बर्फ़ी की, यहाँ तक मान लीजिए y रो बनी है। काजू की रो के बाद यहाँ तक काजू की रो आ गई। इसके बाद वो बादाम की बर्फ़ी जमा रहा है, यहाँ बादाम की बर्फ़ी, ये इस तरह बादाम की बर्फ़ी। बादाम की बर्फ़ी एक रो में उतनी ही आएगी जितनी काजू की आ रही है। अब बादाम की बर्फ़ी कितनी है टोटल, 130। तो ये बादाम की बर्फ़ी की कुल कितनी रोज़ बनेगी, मान लीजिए यहाँ तक बादाम की बर्फ़ी आ गई है। अब कुल जो काजू है वो कितने हैं, 420। 420 किसके इक्वल हुए, रो इंटू कॉलम, यानी x इंटू वाई। ऐसे ही बादाम
बादाम की भी रो तो x है, एक रो में जितने काजू है उतनी ही बादाम रखी हुई है, लेकिन ये जो कॉलम्स हैं ये कितने हैं, ये मान लीजिए z है। तो टोटल बादाम हो गई 130। तो 130 किसके इक्वल है, x इंटू z के। अब यहाँ हमें ये पूछा है इस क्वेश्चन में, what is the number of that can be placed in each stack for this purpose। यानी इस ट्रे में एक रो में टोटल कितनी बर्फी आएगी, चाहे काजू की हो चाहे बादाम की हो। अब आप इसे देखिए, ये 420 के फैक्टर्स हैं x इंटू वाई, 130 के फैक्टर्स हैं x इंटू जेड। यहाँ x दोनों में कॉमन है, कॉमन। तो आप ये समझ लें कि इस ट्रे के लिस्ट एरिया में काजू भी जमान है, बादाम भी जमान है, और प्रत्येक रो में चाहे वो काजू की रो हो या बादाम की रो हो, सेम नंबर ऑफ बर्फ़ी रहेगी। तो वो सेम नंबर ऑफ जो बर्फ़ी का है वो नंबर हमें ज्ञात करना है, लीस्ट नंबर कितना होगा। तो यहाँ हमें ये शो हो रहा है कि हमें 420 और 130 का HCF फाइंड करना है। HCF ऑफ 420 एंड 130। HCF क्या है, इन दोनों नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कोई भी रो आधी नहीं रहे, हर रो में सेम नंबर ऑफ बर्फी रहे, तो वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी इन दोनों नंबर का जो HCF होगा वो HCF हर नंबर में, ताकि कोई भी किसी भी रो में बर्फी कम ज़्यादा नहीं आएगी, सेम नंबर आएगी। तो यहाँ हमें 420 और 130 का HCF निकालना है। यूज करेंगे यूक्लिड डिवीज़न लेमा। करिए, इसमें हमने पहले भी सॉल्व किया था। सबसे पहला एग्जांपल, जो बड़ा नंबर है 420 उसको 130 से डिवाइड करेंगे। 420 डिवाइड बाई 130, पहला स्टेप। 130 से डिवाइड करिए, कितनी बार होता है, 3 टाइम्स हो रहा है। अब 3 टाइम्स कैसे पता चला, आप 13 को 42 से डिवाइड करिए, 3 टाइम्स हो रहा है। तो ये 39 0 माइनस करेंगे, 30 रिमाइंडर आ रहा है। इसको इस फॉर्म में हम लिख देंगे, यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न थ्योरम 420 is equal to 130 into quotient 3 plus 30. Again use Euclid lemma. Second step, 130 divided by 30. 30 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 टाइम्स 120, रिमाइंडर 10 बचा। इसी फॉर्म में इसको लिख देंगे यहाँ, 130 इज इक्वल टू 30 इंटू 4 प्लस 10। अब इस 10 से डिवाइड करेंगे 30 को। अगेन यूज यूक्लिड डिवीज़न थ्योरम। 30 डिवाइड बाई 10, 10 3 जा 30, रिमाइंडर 0 बच गया है। हम कब तक डिवाइड करते जाते हैं, कब तक इस डिवीज़न लीमा का यूज करते हैं, जब रिमाइंडर 0 आ जाए। 0 आ जाए हमारा काम हो गया है। तो 0
आया उस समय यहाँ डिवीज़र क्या है, 10 है। किससे डिवाइड करने पे 0 आया, 10 से डिवाइड करने पे। ये तीसरी स्टेप भी हम यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ पर HCF ऑफ 420 एंड 130 इज इक्वल टू 10। तो ये 10 इन दोनों नंबर्स का, जो काजू और बादाम की कतली का नंबर है, उनका HCF आया, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। यानी 10 ऐसा नंबर है जिनसे ये दोनों नंबर पूरी तरह डिवाइड हो जाते हैं। तो जब हलवाई या मिठाई वाला ट्रे में काजू और बादाम की कतली को जमाएगा तो हर रो में 10 कतली रखता जाएगा, तो वो लिस्ट एरिया उसका कवर करेगी और हर लाइन में 10 कतली आ जाएगी। तो 10 इसका आंसर है। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। आप इन सभी एग्जाम्पल्स को इस बुक से दोबारा करें। इस वीडियो को अपने 10th मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर करें। थैंक यू।